फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया था। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एहसास हासिल हुआ। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान को कई बार कहा जौहरी मायदा नागज़ीज़ है, अब तक बहुत देर हो गई। ईरान को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ते इंतहाई अहम हो सकता है, इससे पहले भी कार्रवाई हो। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के एजाज़ मुज़ाहराना, पाक भारत ताल्लुकात समेत मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सईद आसिम मुनीर की अहम अमरीकी वज़रा से भी मुलाकात मुतवक्के। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से कबल व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया। ये अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान को तरजीही हैसियत देने का वाज़ेह इशारा है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पर भारत को बुखलाहट का शिकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने लगे। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तारीख रकम कर दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, जिन्होंने व्हाइट हाउस में मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आला सतह मुलाकात की। इजराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान का मामला बात से हल करने की कोशिश जारी है। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा भी ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए ईरान की दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हमायत हासिल है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुमे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जेनेवा में होगी, जिसके बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग किया जाएगा। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की ईरानी हममनसब से होने वाली मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। ऑपरेशन वादे सादिक सोम की 12वीं लहर। तल अवीव पर ताज़ा हमले में हमला शहर में सायरन बज उठे। इसराइली शहरों की बंकरों की जानिब पर दौरे लग गई। ईरान की जानिब से इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले में पहली बार तस्जील मिसाइल का इस्तेमाल। मामूल से बड़ा मिसाइल 500 किलोग्राम से ज़ायद वज़नी हेडबॉर्ड जाने वाला मिसाइल 2500 किलोमीटर के फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। तल अवीव, हैफा, यरूशलेम, बैतलहम और दीगर शहर खंडर का मंजर पेश करने लगे। मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात। पासदारान इंक़लाब के मुताबिक इसराइल के खिलाफ फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद में एक और इसराइली लड़ाका तैयारा F-35 और 14 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी नशरियाती इदारे ने ड्रोन के मलबे की फुटेज जारी कर दी। पासदारान इंक़लाब की जानिब से कहा गया है कि ईरानी मिसाइल इसराइलियों के ज़ेर ज़मीन पनाह गाहों से बाहर एक लम्हा भी नहीं गुजारने देंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान पर नए हमले में 40 से ज़ायद फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 25 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। साबिक़ ईरानी वलीअहद ने ईरान में रजीम की तब्दीली के बाद का मनसूबा बयान कर दिया। रज़ा पहलवी का कहना है कि ईरान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी कंट्रोल खो दिया है। मौजूदा हुकूमती निज़ाम का खात्मा करीब है। ईरान के साबिक़ बादशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ने बेटे से दावा किया है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी के बाद 100 दिन के अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। रज़ा पहलवी यहूदी लिबास में सजे हुए तलमुदी रस्में अदा कर रहे हैं। ईरान से जीत की सूरत में आलमी माफिया से ईरान पर हुकूमत करने के लिए तैयार कर रहे हैं।
ईरान की सदर ट्रंप के ईरानी हुकाम की जानिब से वाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई भी ईरानी अहदेदार कभी वाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिर गिराया। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करना, ख़ास तौर पर ऐसे जंग पसंद शख्स के साथ जो खुद को अहमियत देता हो। ईरान किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका को कोई भी हमला संगीन और नाकाबिल माफ़ी होगा। इसराइल ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, सज़ा ज़रूर मिलेगी। मसलत करदा जंग अमन के किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी पर बड़ा ऐलान। अमेरिका इसराइल को बराह रास्त फौजी मदद देने से बाज रहे। रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल को किसी भी किस्म की अमेरिकी फौजी मदद खत्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर देगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइल के हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुँचा दिया है। ये हमले दुनिया की तबाही से सिर्फ मिलीमीटर्स की दूरी पर मिलेंगे। अमेरिका इसराइल झूठ बेनकाब, ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा था। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने भी अमेरिका और इसराइल के ईरान पर एटमी हथियार बनाने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि अब तक के मुशाहिदे और तजर्बात से साबित हुआ कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। हमें ईरान पर 60% तक यूरेनियम आसूद करने की शुबहत थी, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है।